तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको अपनी ही स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए ये किस हद तक जा सकता है ये तो हम आगे चल के ही देखेंगे। तो शुरुआत में हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम लाना है और इसकी शादी हुई होती है। टीचर की एक बेटी भी है जिसका नाम राशा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ एक बैनी नाम का लड़का था जो बहुत हैंडसम और शरारती भी था, जो क्लास के टाइम सिर्फ अपनी टीचर को ही देखता रहता था जैसे उसको लाना से प्यार हो गया हो। और फिर हम देखते हैं कि लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बैनी को किस तरह ट्रीट करे, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभार तो बैनी अपनी टीचर के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता था उससे दूर रहने की कोशिश करती रहती। और फिर हम देखते हैं कि एक सुबह लाना अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और सभी बच्चों को पेपर करने का बोलती है। तभी वो नोट करती है कि वो बैनी लड़का पेपर पे कुछ भी नहीं लिख रहा और सिर्फ उसकी तरफ ही देखी जा रहा है, जबकि लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। लेकिन बैनी फिर भी नहीं हटता। और फिर हम देखते हैं कि वो स्कूल के बाद अपनी छोटी बेटी राशा को लेने जाती है। राशा अपनी मामा को हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। फिर वो हंसने लगती है। वो उसको कार में बैठा के खुद बैठ रही होती है कि उसकी नजर बैनी पे पड़ती है जो अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। वो थोड़ी देर बैनी को देखती है, फिर उसके बाद कार स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नजर दो स्टूडेंट्स पे पड़ती है जो मोबाइल में कुछ देखकर खिलखिला रही होती है। लाना उनको आवाज देती है और फोन को बैग में रखने का बोलती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांगती है और कहती है कि क्लास के बाद वो उनको वापस कर देगी। फिर वेलरी नाम की एक लड़की उठती है और लाना को फोन देते हुए उसको चुड़ैल बोल देती है, जिसको सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। जिस पर लाना उस लड़की को कहती है कि मैं स्कूल के हेड ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम जब लाना कॉफी पी रही होती है तो उसकी नजर बैनी पे पड़ती है जो उसी वेलरी नाम की लड़की को परेशान कर रहा होता है। बैनी वेलरी के बैग को उल्टा करके सारा सामान बाहर फेंक देता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को उठा के दूर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद लाना एक दूसरी टीचर के साथ स्टाफ रूम में बैठकर बैनी के बारे में बातचीत कर रही होती है। वो उसको सब बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या ख्यालात रखती है और बैनी उसके साथ कैसा बिहेवियर रखता है। वो उस टीचर से अपने और बैनी के बारे में एडवाइस लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या एडवाइस दे। फिर लाना उस टीचर को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास से पहले लाना बैनी को कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है और फिर वो दोनों एक खाली क्लासरूम में चले जाते हैं। लाना बैनी को बैठने का बोलती है। फिर वो बैनी से हालचाल पूछने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, जिस पर बैनी उसको कोई रिप्लाई नहीं देता और वो उल्टा लाना से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। पर लाना उसे कहती है कि उसे बस उसकी फिक्र है। फिर लाना उसको ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लासमेट के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए था और उसको समझाते हुए उसकी टांग पर हाथ रखकर बोलती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे राब्ता करो। लेकिन बैनी उसकी हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। जैसे ही लाना उसको मुस्कुराते हुए देखती है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि तुम सचमुच मेरी हेल्प करना चाहती हो। लाना उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि तुम पिछले टेस्ट में भी फेल हो गए थे। लाना की बात सुनते ही बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने के बजाय जो तुम मुझसे चाहती हो वो कहो। लाना कंफ्यूज हो जाती है और उसको कोई जवाब नहीं आता। फिर वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। क्लास से निकलने से पहले वो बैनी को कहती है कि जो कुछ वो उसे कह रही थी वो उस पर गौर करे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब सभी बच्चों को छुट्टी हो जाती है तो लाना की नजर बैनी के बैग पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ा होता है। वो उसके बैग के पास जाती है और आसपास देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर स्मेल करने लगती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो जल्दी से उसको वापस बैग में रख देती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहां झुक कर वो नलके से पानी पीने लगती है। फिर वो जैसे ही पानी पी के उठती है तो वो अपने साथ बैनी को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। बैनी उसके पास आकर उसको टच करने लगता है तो वो बैनी का हाथ हटा देती है, लेकिन बैनी दोबारा से वही हाथ रख देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। यहाँ लाना के भी होश गुम हो जाते हैं। फिर एकदम से लाना अपने होश में आ जाती है और उसको कहती है कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए और वो बैनी को धमकी देती है कि वो उसकी इस हरकत की वजह से उसको स्कूल से बाहर भी निकलवा सकती है। वो बैनी को कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो। ये कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो बैनी जोर से बोलता है कि तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन लाना उसको कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ चल रहे होते हैं और बैनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उससे मिलने से इनकार कर देती है। चलते चलते वो दोनों स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं। लाना बैनी को बोलती है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है और वो बैनी को बोलती है कि तुम ये वाले ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये कहने के बाद लाना वहां से चली जाती है और घर जाने के लिए जब वो अपनी कार के पास जाती है
तो वो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर किसी ने तोड़ दिया है और उसकी कार पर स्क्रैच भी लगे होते हैं। फिर वो अपनी कार में बैठ के अपनी छोटी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपने घर के गार्डन में होती है और वहां उसका हस्बैंड आके उससे पूछता है कि उसकी कार का ये हाल किसने किया। तो वो उसको कहती है कि वो एक लैंपो से टकरा गई थी। तो वार्ड उसे कहता है कि एक लैंपो से टकराने से ऐसे स्क्रैच कैसे पड़ सकते हैं। तो लाना उसको कहती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लाना अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप लेटर लिखने का कहती है। फिर वो सबको कहती है कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। और फिर बैनी अपना हाथ खड़ा करता है और उससे एक सवाल पूछता है कि क्या वो इस स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि बैनी ने उसे हेड मिनिस्टर के पास जाते हुए देख लिया था। बैनी के इस क्वेश्चन से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। फिर लाना बैनी को कहती है कि वो हेड मिनिस्टर को उसकी कंप्लेन करेगी, जिस पर बैनी लाना को कहता है कि उसको हेड मिनिस्टर के तलवे चाटना अच्छा लगता है। और ये सुनकर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो बैनी का बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और वो बैनी को बोलती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या फिर मैं चली जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का डस्टर फेंकता है जो कि लाना को लगते लगते बच जाता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट चिल करने लगते हैं। अगले दिन लाना अपने घर पर जब अपनी छोटी बेटी को पढ़ा रही होती है तो उसका फोन बार बार रिंग करने लगता है, लेकिन जैसे ही लाना फोन उठाती है तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर जब लाना अगले दिन स्कूल जाती है तो वो टाइम से पहले बैनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है और स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर उसको बताती है कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही और ये कहकर लाना घर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रात को डिनर बनाते वक्त उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, जिस पर लाना उसको झूठ बोल देती है और कहती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के पेपर चेक करती रही। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी राशा को स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्कूल पढ़ाने नहीं जाती और एक नदी के किनारे खड़े होकर फ्रूट खाने लगती है। उसके बाद वो एक म्यूजियम में चली जाती है और वहां बनी पेंटिंग्स को देखती रहती है और अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो डर जाती है और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ती है तो वहां बैनी भी आ जाता है। बैनी लाना को कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। फिर बैनी दोबारा से लाना को टच करने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी उसे किस करने से रोक देता है और फिर वो दोनों आपस में दंगा मुश्ती करने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लाना को बहुत बुरे ख्वाब आने लगते हैं, जैसा कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो डर के जाग जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लाना चुपके से हेड मिनिस्टर के ऑफिस जाती है और वहां से एग्जाम पेपर्स चुरा कर ले आती है। और फिर ब्रेक टाइम जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में होते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो चुपके से वो पेपर बैनी के कोट में रख देती है। और फिर हम देखते हैं कि लाना दूसरी टीचर्स के पास बैठ के बात कर रही होती है और वहीं हम देखते हैं कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैनी को पकड़ के वहां से लेके जा रहे होते हैं। पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से आउट कर दिया जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद लाना को बैनी याद आने लगता है और लाना को उसके साथ गुजारे हुए लम्हे भी याद आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन लाना और उसकी बेटी एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम के लिए एक गिफ्ट खरीदना था, लेकिन वहाँ राशा एक छोटे से भालू को लेने की जिद करती है, लेकिन लाना उसको मना कर रही होती है। फिर थोड़ी ही देर में राशा वहाँ से गायब हो जाती है और लाना परेशान होकर उसको ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी के पास चली जाती है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। और यहाँ फुटेज में हम देखते हैं कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि राशा स्टोर से बाहर निकल गई है और लाना ये देखकर एकदम से पैनिक हो जाती है। और फिर अचानक से लाना को उसके हस्बैंड वार्ड का फोन आता है और वो उसको बताता है कि लाना घर पर आ गई है और वो मेरे पास है। ये सुनकर लाना की जान में जान आ जाती है और वो सिक्योरिटी वालों को थैंक यू बोलकर वहां से घर चली जाती है। और फिर उसी रात जब उसकी सारी फैमिली सो रही होती है तो लाना को ऐसा फील होता है कि जैसे बार बार कोई मेन डोर को नॉक कर रहा है, जो सिर्फ उसका एक ख्याल होता है। लेकिन वो उठकर जब वहां जाके पूछती है कि बाहर कौन है तो वहां से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो दरवाजा लॉक करते वक्त इमेजिन कर रही होती है कि जैसे वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह गुजर जाती है और फिर जब सुबह वोट आके उसको उठाता है तो उसका वो ख्वाब वहीं पर टूट जाता है। फिर वोट और लाना एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाना ड्राइव करके बैनी के घर आती है। वो उसके घर के थोड़े से फासले पर अपनी कार पार्क करके बैनी का इंतजार करने लगती है। और फिर जब बैनी अपने स्कूटर पे बैठ के कहीं जाने लगता है तो लाना उसका पीछा कर रही होती है। बैनी का पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और फिर लाना अपने कार की स्पीड तेज कर देती है और अपनी कार से बैनी को हिट करके गिरा देती है और तेजी से निकल जाती है। फिर आगे जाके वो अपनी कार को पार्क करके अपनी कार से बाहर निकलती है और आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि वो बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि वो बैनी की जान भी ले सकती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल। पीस आउट।